अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुनैद अंजुम है और आज मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दूंगा। तो बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या आपके पास। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके पास एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका मकसद सिंपल एक है और वो ये है कि जिसके अंदर यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर यू कैन राइट डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स में आपके पास कोई भी किस्म का हो सकता है, आपके पास कोई रिपोर्ट हो सकती है, इट कुड बी एन आर्टिकल, और इसके ऊपर कोई आप अपने ऊपर लेटर लिखना चाहते हैं, रेज़्यूमे बनाना चाहते हैं, कैलेंडर बनाना चाहते हैं, आप पर डिफरेंट तरीके कार हैं। नॉर्मली आपके पास सपोज़ आपने रेज़्यूमे बनाना है तो उसके लिए ये यूज़ नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, लेकिन रिपोर्ट्स हो गई, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं क्लास की एंड रिपोर्ट्स, उसके बाद थीसिस एंड सच जो है उसके लिए भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फ़ायदा ये भी होता है कि आप अपने जो वर्क जो है आप उसे टाइप इन करते हैं उसको आप लिख तो सकते हैं, उसको आप दिखा सकते हैं कि लिखा हुआ टाइप सेक्शन जो भी है, लेकिन उसको आप विजुअली भी दिखा सकते हैं जिसके अंदर आप इमेजेस और शेप्स वगैरह भी डाल सकते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो ख़ास बात है वो ये है कि द ऑप्शन दैट इट प्रोवाइड्स, जिसकी बेसिस पर आप जो है अपनी डॉक्यूमेंट को या अपनी रिपोर्ट को ज़्यादा बेहतर जो है ना लुक दे सकते हैं, फीलिंग दे सकते हैं। अच्छा, अब इस पॉइंट से ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ वो ऑफिस 365 है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो है वो एक हिस्सा है, वैसे देखा जाए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो एक हिस्सा है कि एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जो कि बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके पास एक एप्लीकेशन स्वीट है। अब इसके अंदर एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसका एक सब पार्ट है। इस साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी है, वो भी आपके पास अवेलेबल है, वो भी आपको मैं आगे फ्यूचर में कराऊंगा और उम्मीद करता हूँ उस वक्त वीडियोस अपलोड भी हो जाएंगी। तो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है अलॉन्ग विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सीट के अंदर शामिल होते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसके वर्जन बहुत निकले हैं ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। आपके पास स्टार्ट में आया था और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1992 में आया, फिर उसके बाद 2003 आया, फिर 2007 आया, 2016 आया, बीच में आई थिंक 2013 भी आया था, 2019 आया, और उसके बाद एंड में आकर आपके पास ऑफिस 365 आया जाता है। अब ऑफिस 365 यू हैव टू बाय इट, इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप इसे ऑनलाइन यूज़ करते हैं तो आपके पास ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है, सो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको अपने ऑफलाइन यूज़ करना है यू विल हैव टू बाय इट। अगर आपने नहीं करना है तो आपके पास और भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो कि आपको फ्री देते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो कहते हैं फंक्शनैलिटी के साथ, लेकिन वो वही बात नहीं रहती, बात सिंपल देखी जाए तो वो बात नहीं है। एक एग्जांपल देनी हो तो आपके पास जिन लोगों के पास इस वक्त जो है शॉर्ट ऑफ मनी है या जिनके पास एक्सेस नहीं है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, उनके पास एक तरीक़ेकार है, वो यूज़ कर सकते हैं किंग सॉफ्ट के नाम से। किंग KINGSOFT किंग सॉफ्ट आपके पास एक स्वीट है ऑफ सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, जिसके अंदर इसी तरह वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट नुमा उनके नाम की एप्लीकेशंस पाई जाती हैं। अगर आप सिंपली गूगल में जाकर किंग सॉफ्ट सर्च करेंगे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है अब जब आप ओपन करते हैं 365, तो दिस इज़ द स्क्रीन दैट यू आर वेलकम विद, जो मेरे सामने इस वक्त खुली हुई है। अब इसके अंदर यू हैव डिफरेंट सेक्शंस है, जिसके अंदर आपके पास लिखा हुआ है होम, न्यू एंड ओपन। होम में ये है कि आपके पास दिखा रहा है कि जो भी आपकी रिसेंटली फाइल्स आपने बनाई थी वो शो करेगा, कोई आपने पिन की है मतलब उनको आपने हाईलाइट किया वो आपके पास ऑप्शन है, या आपने अपने आप से शेयर की हुई है। साथ साथ इसके अंदर ऑप्शन होती है कि अगर आपके पास कोई बनी बनाई चीज़ चाहिए आपको, सपोज़ यू वांट रेज़्यूमे जो बनी बनाई हो, आपके पास कैलेंडर हो जो बना बनाया हो, मैं आपको रेज़्यूमे क्लिक करके दिखाता हूँ। आई वॉन्ट टू यूज़ दिस, कि मुझे ना खुद ना बनानी पड़े अपने रेज़्यूमे या CV जो भी आप कहना चाहते हैं, मेरे पास एक बना बनाया टेम्पलेट आ जाए और ये मेरे पास आ गया। इट्स जो है बना बना हुआ है रेज़्यूमे, यू कैन यूज़ इट टू योर फेवर। इसके अंदर जो आपने चीज़ एडिटिंग करनी है, हॉबी अपनी चेंज करनी, ईमेल अपनी चेंज करनी है, फ़ोन नंबर, पिक्चर, अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड स्किल, सारा कुछ जो है आप लिख सकते हैं। और ये जो है इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, बना बनाया आपके पास चीज़ें हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर फ़ायदा यह है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा है, तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, उनको भी इनकॉपरेट कर सकता है सॉफ्टवेयर के अंदर।
इससे क्या मुराद है वो आगे जाकर मैं आपको फर्दर जो अपकमिंग लेक्चर्स होंगे उसमें बताता जाऊंगा। लेकिन ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बेसिकली मकसद ये होता है कि आप अपना डाटा को डालते हो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स एंड रोज़ एंड कॉलम्स, इस तरह का डाटा डालते हैं और उसको फिर आप एक ग्राफ की शक्ल में या आप उसको एक कह लें बार चार्ट हो गया या आपके पास एक लाइन चार्ट हो गया, उसमें शक्ल में उसको रिप्रेजेंट करते हैं ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो। अब वही चीज़ अगर आप वर्ड की फाइल में डालना चाहें आप डाल सकते हैं, उसमें आपको कोई इतराज़ नहीं। जैसे ये स्किल्स लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें क्लिक करूँ तो ये मुझे शो कर रहा है, इस पर मैं हवर करूँ लिखा आ रहा है सीरीज़ 1 पॉइंट स्किल नंबर 1। ये जो है एक एक्सेल शीट में बनी हुई चीज़ें और उसको यहाँ पर इनकॉपरेट किया हुआ है। तो दिस इज़ समथिंग लाइक दिस। अगर इसको मैं खोलना चाहूँ आई कैन ओपन इट। ये मेरे पास ऑप्शन है एडिट डाटा, मैं क्लिक कर दूंगा तो साथ ही मेरे पास मैं क्लिक करता हूँ ये मेरे पास खुल जाएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है जो कि मेरे पास उसके अंदर ये आपके पास नज़र आ रहा होगा टॉप पर AX लिखा हुआ है, लिखा हुआ BR एडिट डाटा इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसको जो है आप डाटा को इनकॉपरेट कर सकते हैं अपने वर्ड के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा एक फ़ायदेमंद बात है। एक्सेल के बारे में आप आगे जाकर पढ़ेंगे जैसे आई रीड, तो उसके साथ आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अब मैंने अभी आपको रेज्यूमे से स्टार्ट नहीं करना, मैं आपको सिंपल प्लेन जाता हूँ, फाइल में जाऊँगा तो मेन काम जो है हमारे पास वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। आई विल ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। मैं पिछले रेज्यूमे को लेट मी जस्ट क्लोज इट। तो आई डोंट वांट टू सेव इट। ओके, ये मेरे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर टॉप पर जो है डॉक्यूमेंट 2 लिखा रहा हो, वैसे तो आप इसको जब जैसे ही आप न्यू पर क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट 1 लिखा आ जाएगा। मेरे केस में 2 इसलिए क्योंकि मैंने पहले रेज्यूमे खोल दिया था, वो डॉक्यूमेंट 1 बन गई थी। तो डॉक्यूमेंट 2 ये वर्ड आ जाएगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस हैं ऑटो सेव की, ये आपके पास एक फ्लॉपी डिस्क बनी हुई है जो सेव का बटन है। ये आपके पास अगर आपने कोई गलती की है उसको आपने बंद करना है या आगे रिपीट करना है, चेंज करना है, ये आपके पास कुछ बटन हैं, इनके ऊपर हम आगे आगे जाएंगे। साथ साथ आपके पास क्लोजिंग, मिनिमाइजिंग, सॉरी इसको विंडो जो है छोटी करना और उसको मिनिमाइज़ करने के आपके बटन्स हैं। ये जो है ये आपके पास जो चीज़ आप ख़रीदेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिस नाम से ख़रीदेंगे उसके हिसाब से आपका नाम शो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास मेन्यू है, फाइल है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यूज़, व्यूअर, हेल्प। ये आपके पास मेन्यू है। आपके पास हर मेन्यू के अगेंस्ट नीचे आपके पास ये शो हो रहा है, एक लंबा सा एक डब्बा बना आ रहा है, इट्स अ ग्रे बॉक्स। ये आपके पास जो है यहाँ से लेकर दिस इज़ कॉल्ड अ रिबन। ये आपके पास इस वक्त जो रिबन खोला हुआ है वो होम का है। अगर मैं इंसर्ट पर क्लिक करूँगा तो उसके अकॉर्डिंगली एक नई चीज़ खुल जाएगी। इंसर्ट के अंदर अपने मतलब की चीज़ें होंगी, डिज़ाइन पर क्लिक करूँगा उसके मतलब की चीज़ें होंगी, लेआउट पर क्लिक करूँगा अपने मतलब की चीज़ होगी। आई एम नॉट क्लिकिंग ऑन रेफरेंसेस, मेरा पता नहीं मेरा सॉफ्टवेयर स्टक हो जाता है। लेकिन रिव्यू पर ये है, व्यू में ये है, हेल्प में ये है, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। फाइल में जो है वो आपके पास मेन्यू में चला जाएगा कि आपने कोई टेम्पलेट यूज़ करना है, कोई इस तरह की चीज़। तो अब हर रिबन के जो है उसके अंदर उसकी अपनी अपनी फंक्शनैलिटी है। अब ये होम है, होम जो है आपके पास रिबन एक कंप्लीट कंटिन्यूस फॉर्म नहीं है, उसके अंदर सेक्शन बने हुए हैं। हर सेक्शन के नीचे नाम लिखा हुआ है व्हाट इट इज़ रिप्रेजेंटिंग। तो ये आपके पास क्लिपबोर्ड का सेक्शन है, दिस इज़ आप योर फॉन्ट सेक्शन। उसके बाद आपके पास क्या कहते हैं पैराग्राफ सेक्शन है, स्टाइल सेक्शन एंड सो फोर्थ, आपके पास डिफरेंट सेक्शंस हैं। लेट मी जस्ट चेक समथिंग। यस, तो आपके पास ये चीज़ें हैं, पैराग्राफ का अपना, स्टाइल्स का अपना सेक्शन, एडिटिंग का अपना सेक्शन। तो मैं इस वीडियो लेक्चर्स में जो है 3 या 4 लेक्चर्स बनाऊंगा, इसके अंदर मैं हर जो है मेन्यू को बारी बारी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इन फॉर्म, ठीक है। जितना आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आराम से एक्सप्लेन कर सकूँ हर सेक्शन को स्लोली, ताकि ईजी अंडरस्टैंडिंग हो। तो आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको बताना है कि व्हाट इज़ द लेआउट और ये आपके पास जो होम है इससे क्या मुराद है। अब दिस इज़ माय रिबन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे पास होम का रिबन है। ये इसका पर्पस सिंपल है कि आई विल बी यूजिंग हाउ टू मॉडिफाई माई डॉक्यूमेंट एंड सच। तो इसके बाद जो है मेरे पास दिस इज़ द मेन पेज। ये मेरे पास पेज है ब्लैंक सा। इसके अंदर जो है यहाँ पर जितना भी मैंने टेक्स्ट लिखना है मैं लिखूँगा। आप देखेंगे टॉप पर आई हैव अ टाइप ऑफ अ रूलर सिस्टम। ये मेरे पास रूलर है जिसका मकसद सिंपल ये है कि मैं अपने जो पेज का मार्जिन है वो मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ। मैं मार्जिन से क्या मुराद है, आई विल कम बैक टू इट। यहाँ पर भी मेरे पास एक रूलर है और यहाँ पर भी ऑन द लेफ्ट साइड आई हैव अ रूलर जिसके अंदर ये मेरे पास मार्जिन को डिफ़ाइन कर रहा है। अगेन मार्जिन से क्या मुराद है मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ।
उसके बाद आपके पास ऑन द बॉटम जो है आपके पास कुछ बटन्स हैं। पर ऑन द बॉटम राइट आपके पास एक जूम इन का बटन है। अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आप ये यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू आर यूजिंग अ लैपटॉप तो अपने माउस पैड के ऊपर अपनी 2 फिंगर के साथ उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, अगर किसी को आता है। नहीं तो टेंशन ना लें, दिस इज़ द बेटर वर्जन। अगर फिर भी आपने जानना चाहते हैं जो कंप्यूटर वाले हैं, तो यू प्रेस कंट्रोल और आपके पास जो माउस का व्हील होता है यू स्क्रॉल इट अप एंड डाउन, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है पेज जूम इन एंड जूम आउट हो जाएगा। अब ये आपके पास वही आपके पास ऑप्शन है। फिर उसके बाद आपके पास पढ़ने के तरीक़ेकार हैं कि आप इसको अपना जो डाटा आपने लिखा है उसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। आपके पास एक ऑप्शन है जिसको पहला जो है वो आपके पास एक रीडर मोड है। फिर उसके बाद आपके पास एक क्या कहते हैं वेब वेब लेआउट है, प्रिंट लेआउट है, एंड देन यू हैव अ रीडिंग मोड। अब इससे क्या है, इसे किस तरह प्रेजेंट होता है, आई विल शो यू इन अ फ्यू सेकंड्स। इसके बाद ये आपके पास टॉप जो बॉटम लेफ्ट के पास दो चीज़ें सेक्शन बने होंगे। एक तो आपके पास पेज 1 ऑफ 1 लिखा होगा और एक आपके पास 0 वर्ड्स लिखा होगा। इस वक्त 0 वर्ड्स इसलिए है क्योंकि मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, प्लेन सिंपल, आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग। लेकिन अगर सपोज मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ सपोज जुनेद, ओके, तो जैसे मैंने लिखा है तो ये मुझे यहाँ कुछ अपडेशंस आ गई हैं 4 वर्ड्स, और साथ मेरे पास एक बुक बन गई जिसके आगे एक टिक लगा हुआ है। इस बुक से मेरा जो टिक लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि आई हैव नॉट मेड एनी टाइप ऑफ मिस्टेक। ठीक है, अगर सपोज मैं यहाँ इज़ जो है मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, आई राइट दिस, तो उसके बाद मैं इसको चेक करने की कोशिश करूँ, वो माई नेम जुनेद नहरा नहीं दिया, कभी कभी तंग भी करता है। सपोज़ मैं एक काम करता हूँ, माना, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्रॉस लग गया, यहाँ पर मुझे कह रहा है स्पेलिंग मिस्टेक है। ये आपको बता देता है उसको अकॉर्डिंगली, और वो आपको बता भी देगा कि आपने यहाँ क्या डाल सकते हैं, ऑप्शंस हैं। ठीक है, इस पर हम आराम आराम से होंगे, कोई जल्दी नहीं है। तो यहाँ पर आई विल जस्ट रिवर्ट बैक जो मैंने लिखा था, ठीक है। तो माय नेम इज़ जुनेद, आई हैव रिटन दिस, और उसके अकॉर्डिंगली जो है ये बना आ गया। अब वर्ड जो है 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं मेरे पास, 4 वर्ड्स, येस आई हैव रिटन 4 वर्ड्स। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें कितने करेक्टर्स हैं टोटल। तो यहाँ 4 वर्ड्स लिखा है, अगर इसमें उसे क्लिक करूँ मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। वो मुझे कह रहा है कि आपने एक पेज के अंदर 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं। इन 4 वर्ड्स के अंदर आपके पास 15 करेक्टर्स हैं विद नो स्पेसेस, और आपके पास 18 करेक्टर्स हैं विद स्पेसेस। उसके अंदर कितने पैराग्राफ्स हैं, कितनी लाइंस आपने लिखी है, सारा कुछ ये आपको रिजल्ट बता देता है। साथ साथ आपके पास पेज 1 ऑफ 1 लिखा रहा है कि मतलब इस वक्त अगर मैं लेट मी स्क्रॉल डाउन, ये मेरे पास सिर्फ एक सिंपल ब्लैंक पेज खुला हुआ है। अगर इफ़ आई जूम आउट आप देखेंगे कि सिर्फ मेरे पास एक पेज ही खुला हुआ है, 1 सिंगल पेज, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, अब इसको लेट मी जूम इन, ये इसको मैं इतना ही जूम इन रखता हूँ ताकि इजी अंडरस्टैंडिंग हो, पढ़ने में आसानी हो वगैरह इस तरह चीज़ें। अच्छा, अब टू शो इसके आगे ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनको एक्सप्लेन करने के लिए आई नीड सम टाइप ऑफ टेक्स्ट। अब टेक्स्ट जो है मैं इतना ज़्यादा लंबा जो है आई नीड टू अराउंड अबाउट 2 to 3 पेजेस, उसके लिए आई नीड सम टेक्स्ट। तो उसके लिए मेरे पास एक तरीक़ेकार है। एक तो ये है कि मैं सिंपली राइट एन आर्टिकल जिसके अंदर मुझे लग जाएगा 10 15 20 मिनट लग जाएंगे, 20 to 30 मिनट्स। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं जल्द भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली एक तरीक़ेकार है, इफ़ यू वांट टू टेस्ट सम कंडीशन, जैसे आपके पास ये ऑप्शंस हैं, इनको आप टेस्ट करना चाहें तो यू हैव एन वे जिसके अंदर आप ही कर सकते हैं। तो 2 तरीके हैं, जो आपको तरीका अच्छा लगे आप कर सकते हैं। यू वट यू हैव टू डू इज़ राइट इज़ इक्वल टू द बटन बिसाइड द बैक स्पेस 1। आपके लेफ्ट साइड बैक स्पेस के आपके पास इक्वल टू बटन है। उसके बाद आपने लिखना है RAND जो है रैंडम, रैंडम से लव निकला। उसके बाद आपने ब्रैकेट ऐड करनी है। उसके बाद आपने लिखना है 10 और कॉमा 5। ठीक है, अब ये 10 5 क्या रिप्रेजेंट करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ब्रैकेट बंद करना है और उसके बाद सिंपली यू प्रेस एंटर। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली टेक्स्ट डल गया। हुआ क्या है, 10 जो है वो आपको बता रहा है, जो फर्स्ट चीज़ है कि आपके पास 10 पैराग्राफ बन जाएंगे, 10 पैराग्राफ्स। 1 दिस योर फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8, 9। इसने 10 ही क्रिएट किया, मैं मिस्टेक कर दी होगी गिनती में शायद। खैर, तो लेट मी चेक, उसने कुछ आगे पीछे कर दिया। तो बेसिकली 10 पैराग्राफ्स, मैं इसको फिर से रिक्रिएट करता हूँ, लेट मी चेक इसने क्या गलती की है।
मैं इसको इस तरह ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। वन पैराग्राफ्स, ठीक है, जस्ट वन पैराग्राफ, और इसके अंदर जो फाइव है वो बता रहा है कि कितने सेंटेंसेज हैं एक पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। मतलब इसके अंदर दिस इज़ योर फर्स्ट सेंटेंस, उसके बाद दिस इज़ योर सेकंड सेंटेंस, दिस इज़ योर थर्ड सेंटेंस, then this is your fourth sentence and then this is the final sentence, five sentence। तो आपके पास जो ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, ये प्रेजेंट करता है कि हाउ मैनी पैराग्राफ्स, और ये रिप्रेजेंट करता है कि एक पैराग्राफ में कितनी लाइंस होनी चाहिए। अब आपके पास सपोज़ मैं 10 करता हूँ और इसके अंदर मैं 15 कर देता हूँ, ठीक है, 15 लाइन उसके अकॉर्डिंगली खिंच जाएगा। मैं प्रेस कर दिया, आप देखेंगे इस पैराग्राफ की लेंथ भी बड़ी हो गई है और जो है पेजेस भी हो, उसका जो है पैराग्राफ का अमाउंट भी चेंज हो गया है और जो पैराग्राफ का साइज़ है वो भी चेंज हो गया है। समझ आ गया होगा आपको। तो इसके अंदर ये आपके पास फर्स्ट तरीक़ेकार है। ये करता क्या है, फार्मूला इज इक्वल टू रैंड 5 और 10 जो भी मैंने लिखा है, वो बेसिकली एक टेक्स्ट है वो बार बार लिखना स्टार्ट कर देता है। इस टेक्स्ट जो है वो आपके पास इट कंप्राइज ऑफ 3 पैराग्राफ्स, ठीक है। दिस इज़ योर वन पैराग्राफ, सिंगल पैराग्राफ, ओके। ये यहाँ से स्टार्ट होता है और आई थिंक लेट मी चेक, यस, ये यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। इट कंटेन्स दिस कंप्लीट सेंटेंस। एक पैराग्राफ में ये चीज़ें लिखी होंगी और आप देखेंगे बार बार रिपीट हो रही है। वीडियो प्रोवाइड्स और इवन ऑन अदर डिवाइस, वीडियो प्रोवाइड्स इवन ऑन अदर डिवाइस, ये बार बार रिपीट होता जाएगा, ठीक है। इसके अंदर इसका ये फ़ायदा है कि यू इन अ सिंगल पैराग्राफ यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स या डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। आपके पास कह लें एक रैंडमाइजेशन है, ठीक है। ये आपके पास तरीका है, ये आपके पास जो मैंने तरीका बताया, ये आपके पास ऑफिस 2000 एंड आई थिंक 7 से आगे जितना है उनमें ये एप्लीकेबल है। 2007 से कम वाला जो है वो अगर लिखेंगे उनके पास कुछ और चीज़ लिखी आएगी। लेट मी शो यू। उसके अंदर जो है, अब इसके अंदर शो करने के लिए आई हैव टू ऐड समथिंग एल्स। इसके अंदर जो मैं लिखूँगा शो करने के लिए, आई हैव टू ऐड इज इक्वल टू RAND सेम। इसके अंदर .old, ओल्ड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब अभी आपको दिखाया है नया तरीक़ेकार है रैंडमाइजेशन ऑफ वर्ड्स जो नज़र आती हैं। अगर आप ओल्ड लिखेंगे तो आपका 2007 से पिछले वर्जन में जो लिखा आता था वो आपके सामने शो होगा। लेट मी शो यू 10 और इसके बाद मैं 5 वही चीज़ लिखता हूँ दोबारा और एंटर दबाता हूँ। इसमें एक सेंटेंस इज़ रिपीटेड कॉन्टिन्यूसली। आपको द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, द क्विक ब्राउन फॉक्स, और ये रिपीट होता रहेगा फॉर द रिमाइंडर ऑफ दिस, जितने भी आपने पेजेस बनाए हैं, ठीक है। तो आपको जो प्रेफर्ड हो आप कर सकते हैं। आई प्रेफर यू नो द दिस वन, ठीक है। मेरे पास कम से कम एक वेरिएशन आ जाती है कुछ कि जिसके अंदर आई कैन वर्क विद दैट। आप एक चीज़ देखेंगे कि जैसे ही आई हैव एडेड सम मल्टीपल टेक्स्ट, तो आपके पास जो अमाउंट ऑफ वर्ड्स है वो भी चेंज होती जाएगी। पहले 1 ऑफ 1 था, अब इसको मैं अगर स्क्रॉल करूँ, ये आपके पास ये फर्स्ट पेज है, उसके बाद दिस इज़ द ब्रेक, ये आपके पास एक पेज और दूसरे पेज के दरमियान ग्रे लाइन है। यहाँ पर बता रहा है कि एक पेज ख़त्म हो जाता है और दूसरा पेज स्टार्ट हो जाता है, और ये आपके पास थर्ड पेज इस तरह स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें मैंने आपको कहा था, मैं अभी आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपके पास मैं बताया था कि ये मोड्स हैं आपके पढ़ने के। ये आपके पास जो शो हो रहा है ये प्रिंट लेआउट है, मतलब जब आप इसको लिख लिया, इसको आप प्रिंट करेंगे, इसी फॉर्म में आपको प्रिंट शक्ल में नज़र आएगा। इफ़ यू वांट टू सी कि आप जब इसको आप इंटरनेट पर टाइप करेंगे, किसी वेबसाइट पर टाइप करेंगे, किस तरह नज़र आएगा, तो आपके पास वेब लेआउट की ऑप्शन है। सो मैं इफ़ आई क्लिक इट, तो ये मुझे लेट मी, इट्स नॉट लेटिंग मी, वेट सेकेंड प्लीज़। इसको मैं इस तरह करूँ, मेरे हाथ से बटन नहीं चाहिए, तो ये आपके पास इस तरह की ऑप्शन आ जाएगी कि आपको शो करे कि वेबसाइट के अंदर इस तरह नज़र आएगा जब इसको आप टाइप इन करेंगे। रीड मोड के अंदर आपके पास सेम तरीक़ेकार है, बस इसके अंदर एक आपके पास ये है कि व्हेन यू डू इट इट ओपन्स लाइक अ बुक। इसको आप आगे स्क्रॉल इन एंड स्क्रॉल आउट कर सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे जा सकते हैं बाय यूजिंग दीज बटन्स। लेकिन इसके अंदर ये है कि जब इसको आप रीड मोड में करेंगे, यू कैन नॉट राइट एनीथिंग ऑन इट। मैं इस पर सपोज कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, वो मुझे नीचे एरर दे देगा, दिस मॉडिफिकेशन इज़ नॉट अलाउड बिकॉज द डॉक्यूमेंट इज़ ओपन फॉर व्यूइंग ओनली। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये तरीक़ेकार है। अब दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि दीज मार्जिनस, ये आपके पास रूलर हैं और ये डिफ़ाइन करते हैं कि एक पेज में मार्जिनस क्या हैं। मार्जिन से मुराद है कि आप देख रहे हैं पेज के जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके आगे कुछ ये ब्लैंक स्पेस है, ये ब्लैंक स्पेस, ये ब्लैंक स्पेस है, एंड नीचे पर ब्लैंक स्पेस है। तो कहीं पर भी आप कोई आप नॉर्मल का
जब यू वैन राइट टाइप राइटर और विद बाय हैंड, उसमें आपके पास कुछ सेक्शन होता है पेज का आप खाली रहने देते हैं फॉर रीडेबिलिटी, व्यूबिलिटी या रीडेबिलिटी की आसानी के लिए। तो ये चीज़ वही चीज़ है, ठीक है। इफ़ आई वांट कि अगर मैं चाहूँ तो आई कैन लेसन द मार्जिनस। तो दो तरीके हैं, या तो आप रूलर के थ्रू कर लें, या आपके पास एक ऑप्शन है वो आप इस्तेमाल कर लें उसके थ्रू। रूलर के थ्रू आई हैव सेलेक्टेड दिस पैराग्राफ, मतलब इसको अगर मैं इस जगह डबल क्लिक कर दूँ पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली मैं इसको यहाँ खींच कर इधर कर दूँ, ये खिंच जाएगा। यहाँ से भी मैं इसको खींच कर राइट तरफ ले जाऊँ तो यहाँ पर हो जाएगा। तो बेसिकली मार्जिन कम हो रहे हैं। सेम केस ऊपर वाले को मैं ऊपर कर दूँ तो ये बिल्कुल टॉप पर चला जाएगा। सेम केस अगर जो पेज का एंड है इसको भी मैं खींच कर जो है बिल्कुल एंड तक कर लूँ, तो इस तरह आप मार्जिनस को मैनिपुलेट कर सकते हैं मैन्युअली, ठीक है। लेट मी चेंज इट बैक। तो दूसरा तरीका आपके पास इसको चेंज करने का वो आपके पास है, अगर आप चाहें डिज़ाइन में, नहीं सॉरी लेआउट में। लेआउट के अंदर आपके पास ये मार्जिन का बटन है, इसके अंदर आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो है मेरे पास जो है कस्टम सेटिंग हुई हुई है उसके हिसाब से, और नॉर्मल भी है। लेकिन अगर आप चाहें नैरो करें तो सारा कुछ जो है आपके पास क्या कहते हैं बिल्कुल चिपक जाएगा उसके साथ, ठीक है। डिपेंड करता है आपके पास जो आपको प्रेफर्ड हो, ठीक है। तो ये है। अब ये मेरे पास लिखा आ गया, तो मैं आपके पास आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होम पेज है, ठीक है। आज जो है मैं आपको सिर्फ फ़ॉन्ट सेक्शन तक कराऊंगा, फिर अगले लेक्चर में आपके साथ में पैराग्राफ और स्टाइल्स के बारे में डिस्कस करूँगा। तो इसके अंदर आपके पास जो ये चीज़ है, ये आपके पास टेक्स्ट मेरे पास लिखा गया, आई हैव टू शो यू समथिंग। ये जो है मैं कोई चीज़ लिखे बगैर इन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर सकता। अब इनके अंदर ये मेरे पास पैराग्राफ है, आई विल अप्लाई दी सेटिंग्स ऑन दिस पैराग्राफ, और आगे कुछ। तो क्लिपबोर्ड को जो है मैं एज इट इज़ अभी आपको दिखा नहीं सकता, मैं आपको पहले फ़ॉन्ट दिखाऊंगा फिर मैं क्लिपबोर्ड के ऊपर आऊँगा, ज़्यादा आसान है मेरे लिए। तो फ़ॉन्ट जो है मेरे पास सेक्शन है, इस फ़ॉन्ट सेक्शन के अंदर मुझे बताया जाता है कि जो चीज़ लिखी हुई है वो किस तरह लिखी जाएगी, किस तरह नज़र आएगी यूज़र को। इसके अंदर उसका क्या कहते हैं लिखने का तरीक़ाकार क्या है, साइज़ ऑफ अ सिंगल वर्ड कितना होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में होना, स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, कोई ब्लैक इसका कोई आपने हाईलाइट करना है, कोई टेक्स्ट का आपने कलर जो है अभी इस वक्त ब्लैक में नज़र आ रहा है उसको चेंज करना है। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट में आपके पास ये तरीक़ेकार हैं। बारी बारी आता हूँ मैं। तो फ़ॉन्ट में फ़र्स्ट चीज़ आपके पास ये दो ब्लॉक्स बने हुए हैं। द फर्स्ट इज़ द फ़ॉन्ट एंड द अदर सेकंड इज़, अगर इस पर मैं सिर्फ हवर करूँ, मैं माउस को छोड़ दूँ, क्लिक ना करूँ, वो आपको वैसे ही बता देगा फ़ॉन्ट साइज़ है एंड यू हैव फ़ॉन्ट सिंपल फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट्स जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास अगर आप वर्ड यूज़ करें, मेरे पास जो है मैंने इसको सेट किया हुआ है पीछे बैक सेटिंग में टाइम न्यू रोमन किया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके पास होगा तो वो इट विल शो यू एज, लेट मी क्लिक इट, यस, इट विल शो यू लाइक दिस। ये कैलिब्री लाइट है, कैलिब्री सिंपल कैलिब्री। अगर मैं सिंपल कैलिब्री भी रहने दूँ ना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। लेट मी चेंज इट, ज़्यादा आसान है। आपके पास ये लिखा आएगा इस तरह करके, सेट नहीं हुआ, जस्ट लेट मी कैलिब्री, यस दिस, ये आपके पास इस तरह शो होगा। तो आपके पास इस तरह नज़र आएगा। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो किया हुआ है टाइम न्यू रोमन में सेट किया हुआ है, तो इसलिए मेरा पहले शुरू में इस तरह चेंज आ रहा था। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप लिखेंगे तो आपके पास इस तरह करके व्यू होगा कैलिब्री के अंदर। अब ये जो है आपके पास तरीके कार है अगर स्टाइल चेंज करने का, यू हैव मल्टीपल या मैक्स बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं। लेट मी शो यू। इस पैराग्राफ को क्लिक करता हूँ, ठीक है। अगर आपने फ़ॉन्ट चेक करना है स्टाइल, तो ये आपके पास लिखा हुआ है, या तो आप इस पर क्लिक करके मैन्युअली भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास जो है वर्ड चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि व्हाट डू यू वांट टू चेंज द टेक्स्ट टाइप, जो है उसका जो स्टाइल है उसे किस तरह चेंज करना चाहते हैं। तो मुझे तो पता है टाइम न्यू रोमन कैलिब्री लव्स जो है मोस्ट कॉमन है। तो अगर इस एरो को क्लिक करें तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। आपके पास कैलिब्री लाइट है, कैलिब्री है, उसके बाद टाइम न्यू रोमन बाय डिफ़ॉल्ट है, उसके बाद आपके पास विवाल्डी है, विवाल्डी, उसके बाद कैलिब्री सिंपल है, अरेबिक टाइप सेटिंग है, उसके बाद कॉपरेट गॉथिक बोल्ड है, उसके बाद और भी आपके पास अल्फ़ाबेटिक है। कुछ आप देखेंगे इनके साथ एक एरो बना हुआ है, उसका ये है कि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ये आपको फ्रीली अवेलेबल नहीं है क्लिक करके, यू हैव टू डाउनलोड दैम, फिर आप देख सकते हैं। आपके पास डिफरेंट है, अल्जेरियन के आपके पास तरीके का लिखने के तरीके हैं, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। तो इसके अंदर आपको ख़ुद देखना पड़ेगा क्या है। यू हैव कॉमिक, जिस तरह कॉमिक में लिखा जाता है स्टाइल, वो आपके पास ऑप्शन मौजूद है। डेटोना प्रो के अंदर आपके पास है, उसके अंदर आपके पास यू हैव इन चाइनीज़,
डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं उसके बेसिस पर। एलिफेंट है, कोई आपके पास इटैलिक राइटिंग है जो कि पुराने ज़माने में इस तरह करके लिखा जाता था। इसके बाद आपके पास मल्टीपल मल्टीपल टाइप ऑफ ऑप्शन हैं, ठीक है। आप जब तक इसे खुद नहीं देखेंगे, इसको सर्च नहीं करेंगे, आपको आइडिया नहीं होगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो नॉर्मली 2-3 जो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं आपके पास, वो आपके पास टाइमली रोमन या कैलिब्री यूज़ होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइमली रोमन या कैलिब्री, कहीं पर भी आप चले जाएँ तो ये जो है टाइमली रोमन जो है बाय डिफ़ॉल्ट मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको मैं टाइमली रोमन देख कर देता हूँ क्लिक। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि इसमें और इसमें फ़र्क है। इट्स जो है बहुत डिफरेंस आ रहा है आपके पास। तो ये आपके पास तरीके का लिखने का कुछ और है, ये आपके पास एक लूज सी राइटिंग लिखने का तरीका है, मतलब सुस्त सुस्त तो नहीं कहना चाहिए, लेजी राइटिंग लिखने का। ये आपके पास फॉर्मल तरीके का आ रहा है। यू हैव स्पेशल जो आपके पास ऑफिशियल इंग्लिश होता है उसके तरीके से लिखने के तरीके का आ रहा है। आपके पास टाइम न्यू रोमन है तो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। उसके बाद ये आपके पास तरीक़ेकार है। इफ़ यू वांट टू राइट इट इन कैलिबरी तो आप इसको सिंपली सेलेक्ट करें, यू व्हाट यू वांट टू सेलेक्ट। उसके बाद आप यहाँ पर अगर ख़ुद सर्च करना खुद कर लें। अगर मुझे याद है कि कैलिबरी के स्पेलिंग क्या होते हैं, इफ़ आई राइट इट एज दैट तो हो जाएगा, सुकून है, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगली ऑप्शन आती है ये फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट 11 सेट होता है, लेकिन आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। सपोज़ मैं आपके पास ये वीडियो लव्स है, आई विल सेलेक्ट ओनली दिस वर्ड। उसके बाद मैं उसको चेंज करता हूँ, ठीक है। दीज आर माई ऑप्शंस। 8 मैं होवर करूँगा और देखेंगे पीछे वर्ड चेंज होता जाएगा। 9 10 जितना ज़्यादा मैं जाऊँगा द वीडियो वर्ड जो है वो एक्सपैंड होता जा रहा है, ठीक है। इसको मैं और जो है 72 मैक्सिमम है, ठीक है, यहाँ पे जो नज़र आ रहा है। लेकिन यू कैन गो बियॉन्ड दैट, ठीक है। मैं 72 नहीं करना चाहता, मैं एक 150 करना चाहता हूँ। इसके अंदर मैं 150 राइट करूँगा और इसके बाद मैं एंटर दबाऊँगा और 150 साइज़ हो जाएगा, ठीक है। 72 इज़ नॉट द लिमिट, इससे ज़्यादा आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप जा सकते हैं उसके आगे। अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट जाना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करें तो आपके पास 8 या 10 ऑप्शन है। अगर नहीं दिल चाह रहा आपको खुद सेलेक्ट करने का, आपके पास ये 2 ऑप्शन हैं, द ए विद द एरो अप एंड ए विद द एरो डाउन। मकसद इनका ये है कि अगर आपने साइज़ इंक्रीज़ करना, आप ऊपर वाले एरो को दबाते रहेंगे और साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। साथ वाले ए को आप दबाएंगे तो इसके मतलब जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। और साथ साथ नंबर भी चेंज होता जाएगा तब तक आपको आइडिया ना हो जिसमें आपने करना है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जैसे कहा इसमें 11 होता है, तो ये जब साइज़ के बराबर आ गया इट विल शो यू, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास ये कैपिटल ए और स्मॉल ए लिखा हुआ है। अब इसका मतलब ये है फॉर टू स्पेन आई विल सेलेक्ट वन सेंटेंस। इसके अंदर ये बता रहा है कि आपका जो सेटिंग्स हैं ऑफ अ सेंटेंस, ये आपके पास जब भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं व्हेन यू स्टडीड बेसिक इंग्लिश, तो उसमें होता है कि सेंटेंस जो हमेशा स्टार्ट होता है इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। अब इसके अंदर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको कहा जाता है कि यू हैव टू राइट एवरीथिंग जो है, सपोज आई सेलेक्ट द होल पैराग्राफ, यू हैव टू राइट एवरीथिंग इन कैपिटल लेटर्स। अब आप लिखते हैं तो वो बड़ा मुश्किल काम होता है, कैपिटल लेटर में लिखना बहुत अजीब लगता है। और वैसे भी कहते हैं अगर सारा कुछ कैपिटल लेटर में लिखें इसका मतलब है यू आर शाउटिंग एट समवन, ठीक है। हर किसी की वैसे अपनी मर्जी होती है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि सारा कुछ कैपिटल लेटर्स में लिखा आ जाए। तो इसके अंदर मैं जब क्लिक करूँगा आया 5 ऑप्शन, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसमें अपर केस क्लिक करता हूँ, मैं अपर केस को क्लिक करता हूँ, एवरीथिंग जो है विल बी जो है सारा कुछ कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा। अब वो ज़रा थोड़ा सा आपकी रीडेबिलिटी में थोड़ा झटका पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि इट इज़ सो स्ट्राइकिंग एंड बोल्ड। इसके अंदर मैं लोअर केस कर दूं तो अब लोअर केस करेंगे देखेंगे जो सेंटेंसेस जो स्टार्ट भी हो रहे थे ना अपर केस से, जो सेंटेंस वो भी आपके ख़त्म हो जाएंगे, तो ये भी अच्छी नहीं बात। उसके बाद आपके पास सेंटेंस केस में ये होगा कि जो आपके पास सेंटेंस में जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी स्मॉल हो जाएगा। उसके बाद यू हैव द ऑप्शन कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड ये है कि आपका हर वर्ड का जो पहला करैक्टर होगा वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा, ठीक है। और आखिर में आपके पास जो है टॉगल केस, टॉगल केस में ये है कि जो चीज़ कैपिटल है स्मॉल हो जाएगी, स्मॉल है कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। अब आप ये वीडियो देखें, यहाँ पर वीडियो लिखा हुआ है, इसमें वी स्मॉल हो जाएगा, बाकी सारा जो है आई डी वो कैपिटल हो जाएगा। एंड यही हो गया। अब उसने साथ साथ एरर देने स्टार्ट कर दिया कि उसको समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, इट डजंट नो हाउ टू कंप्यूट। तो आई विल रिवर्ट इट बैक टू सेंटेंस केस जो एक्चुअल में चीज़ है, और दिस इज़ योर सेंटेंस। उसके बाद आपके पास एक ए लिखा हुआ है रिजल्ट। तो बेसिकली उसका मकसद ये है कि सपोज़ इसके अंदर जो है मैं लोअर केस कर देता हूँ सारा कुछ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं वापस हो जाए,
तो आई विल क्लिक दिस। तो उसने यह क्या किया, उसने कहा कि जितनी भी सेटिंग अप्लाई की थी, मैंने स्टाइल चेंज किया हुआ था और आगे जाकर मैं इसके साथ जो पंगे लूँगा सारे साफ़ कर देता है, रिमूव। ठीक है, इसका जो है इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सपोज़ इस सेंटेंस को मैंने सबोन नेक्स्ट में लिख दिया, पता नहीं क्या है ये। ठीक है, इस समय लिख दिया, अजीब सा लग रहा है। मैं चाहता हूँ वापस ट्यूम जो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट है, आपके केस में कैलिब्री होगा, मेरे केस में टाइम न्यू रोमन है, उसमें रिवर्ट हो जाए। आई जस्ट क्लिक दिस, सारा साफ़ हो जाएगा, वापस मेरे उसी सेटिंग में आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट जो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास इसका काम है। आई रिवर्ट बैक अगेन, तो ये कैलिब्री है। उसके बाद फिर आपके पास BIU लिखा हुआ है। BIU जो है आपके पास, बी जो है रेफ़र करता है बोल्ड को, आई करता है इटैलिक को, यू करता है अंडरलाइन को। बोल्ड जो है, बोल्ड से मुराद कोई चीज़ जो है ज़्यादा स्ट्राइकिंग लुकिंग हो, मतलब मैं बी को क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे सारा बोल्ड हो गया। यहाँ से आपको ज़्यादा मज़ा पता नहीं चलेगा। लेट मी शो यू, इस क्लिक वाले वर्ड को मैं बोल्ड करता हूँ। बोल्ड किया, आप देखेंगे कि एज़ कम्पेयर टू अदर्स वर्ड्स ये ज़्यादा जो है ज़रा ज़्यादा ब्लैक हो गया, रंग बढ़ गया। इसको मैं कहता हूँ, चाहता हूँ कि स्लांटेड फॉर्म में लिखा जाए, तो आई क्लिक आई, तो ये आप देखेंगे एक छोटा सा एक स्लांटेड फॉर्म में हो गया, इटैलिक फॉर्म में हो गया। और मैं चाहता हूँ अंडरलाइन हो जाए, आई जस्ट क्लिक यू, तो अंडरलाइन हो जाएगा। तो ये आपके पास बेसिक तरीक़ेकार हैं। उसके बाद आपके पास कहते हैं, जब आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखी, यू हैव रिटन रिपोर्ट अपने सुपरवाइज़र के लिए, टीचर के लिए, और उसके बाद वो आपको सेंड करते हैं, वो आपको कहते हैं इसमें कुछ चीज़ें हैं वो उसको काटनी पड़नी है। वो आपको कैसे कहें, फिजिकली आपको मुंह नहीं कह सकते, और आजकल की सिचुएशन बिल्कुल नहीं कह सकते, तो उसके लिए वो आपको कहेंगे, वो जो आपके कुछ वर्ड्स जिनको काटने को है, वो दे विल स्ट्राइक थ्रू इट। वो कहेंगे इसको मैंने स्ट्राइक कर दी है, आपने इसको बाद में रिमूव करना है। आप स्ट्राइक किस तरह करते हैं, और ये आपको आगे जाकर कहीं बुक्स में भी शायद नज़र आएगा लिखा इस तरह अप्लाई होता हुआ। ये आपके पास एक ऑप्शन है, स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन है। इफ़ यू क्लिक इट, आप देखेंगे वर्ड के अगेंस्ट एक लाइन कट गई है। लाइन, तो इसका मकसद ये भी हो सकता है कि आप इसको लाइन काट रहे हैं, और जो स्टोरी बुक्स होते हैं उसमें ये इसको काटा जा सकता है कि जो थिंकिंग कोई बंदा सोच रहा हो उसके बाद उसे रिमूव करो कि मैंने नहीं सोचना चाहिए ये, तो उसके अंदर भी स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन आती है। तो डिफरेंट तरीके कार है। ठीक है, अगर आपने यू आई वांट टू रिमूव इट, इसको आप सिंपली दोबारा क्लिक कर दें, वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास एक एक्स टू द जो है सबस्क्रिप्ट की ऑप्शन है, और एक सुपरस्क्रिप्ट की ऑप्शन है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई विल राइट सम, ठीक है, समथिंग, 2 इज़ इक्वल टू 4। किस तरह होगा, 2 + 2 होगा, लेकिन आपके पास 2 कितना होता है, 4 होता है। मैं चाहता हूँ 2 जो है इस तरह रिप्रेजेंट हो के 4 में, तो मैं ये करूँगा, मैं 2 को सिलेक्ट करूँगा, द सेकेंड 2, और उसके बाद मेरे पास ये ऑप्शन है सब सुपरस्क्रिप्ट की, आई विल क्लिक इट। अब आपके पास एक एक्चुअल मैथमेटिकल फॉर्मूला नज़र आ रहा है, 2 इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये आपके पास जो सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट होते हैं, ये नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है मैथमेटिक्स के लिए। इसका दूसरा फ़ायदा ये भी होता है, जब आप रेफरेंसेस लिखते हैं, और आगे जाकर मैं आपको रेफरेंसेस के बारे में बताऊंगा क्या होता है, साइटिंग एंड सच, तो उसके अंदर भी आपके पास ये सुपरस्क्रिप्ट का फ़ायदा आता है। ठीक है, वो किस तरह आता है, अगेन आई विल टेल यू ऑन लेटर ऑन। जो सबस्क्रिप्ट है उसके अंदर सपोज आपके पास लॉग का फॉर्मूला है, उसके अंदर आपने log2 जो है उसके आगे नीचे 2 नीचे करना है, हाउ विल यू डू इट, तो उसके अंदर आप सिंपली जो है 2 को सिलेक्ट करेंगे, आप सबस्क्रिप्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और डन हो गया। ठीक है, उसके बाद याद रखें, जब आपने किसी चीज़ को ये काम इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। व्हेन यू अप्लाई सपोज 2 इज़ इक्वल टू 4 मैंने लिखा है, कोशिश करें कि ये ना करें कि 2 लिखे, उसके बाद पहले इसको आप सुपरस्क्रिप्ट में चेंज करें, फिर उसके बाद आप इज़ इक्वल टू लिखें। वो ये होगा कि जितना भी आप आगे लिखेंगे ना, वो सारा का सारा सुपरस्क्रिप्ट में होता जाएगा। आप स्पेस दबाएंगे फिर जाकर होगा, कुछ लोग गलती कर जाते हैं बैठे, तो उसमें कोशिश किया करें कि जब भी आप पहले लिख लिया करें, देन यू अप्लाई वट एवर चेंजेस दैट यू नीड टू डू। ठीक है, ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। ठीक है, ये मैं इसको इस तरह करूँगा, ज़्यादा आसान है, बाद में चेंज कर लूँ, हो गया। चॉइस आपकी है, मैं आपको नहीं कहूँगा इस बारे में। ठीक है, उसके बाद आपके पास कुछ बटन्स हैं, तो ये जो है आपके पास नो द वे टू, ये आपके पास शशके है, उर्दू वर्ड जो है आपके पास शशके है। तो इसके अंदर होता ये है कि यू प्रोवाइड का, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कोई डिज़ाइन दूँ, इसके अंदर कोई शेडो हो, रंग बिरंगा हो सारा कुछ, तो ये मेरे पास ऑप्शन है। द फर्स्ट इज़ टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। तो इसके अंदर सपोज़ मैं इसको क्लिक नहीं, इसको क्लिक करता हूँ,
आप देखेंगे प्रोवाइड्स के नीचे छोटा सा शेडो आ गया, आपके रिफ्लेक्टिव आ रहा है, पी नज़र आ रहा है, ओ आ रहा है, ये आपके पास तरीक़ेकार हैं। मैं चाहता हूँ साथ साथ इसके अंदर जो है उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो ज़रा डिफरेंट किस्म की हो, या ग्लो जो हो वो ज़रा रंग बिरंगा सा हो। ये आपके पास तरीक़ेकार हैं इसको ज़रा बोल्ड करने के एंड शो करना ज़्यादा ही जो है ना, स्टाइलिंग वगैरह। तो ये आपके पास तरीक़ेकार हैं। लेट मी जस्ट रिमूव दिस सेटिंग, आई डोंट लाइक इट, वापस आ गया। तो उसके बाद आपके पास जो अगला बटन है वो हाईलाइट करने का है। सपोज़ आई एम अ टीचर और मैंने इस चीज़ को हाईलाइट करना है, तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये वर्ड जो है हाईलाइट हो जाएगा फॉर फ्यूचर रिमेम्बरेंस के लिए, या किसी चीज़ ने किसी टीचर को इसको दिखाना है कि यू हैव टू चेंज दिस, इसमें एरर है, कोई सेंटेंस में इश्यूज़ है, तो दिस इज़ फॉर पर्पज़ ऑफ हाईलाइटिंग। आपके पास दूसरा जो आखिरी ऑप्शन है वो आपके पास फॉन्ट कलर है। फॉन्ट कलर जो है, सपोज़ ये जो प्रोवाइड लिखा हुआ है इसका फॉन्ट कलर ये इस वक्त ब्लैक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आप देखेंगे लिखा है ऑटोमेटिक ब्लैक है। मैं चाहता हूँ ये ना हो, मैं इसका रंग ब्लू करना चाहता हूँ। ठीक है, ये ब्लू हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास तरीक़ेकार है। नाउ मैंने आपको कहा था कि ये जो क्लिप बोर्ड है मैं आपको बाद में कराऊंगा। क्लिप बोर्ड में आपके पास 3 बटन्स हैं जो नॉर्मली होते हैं, कट, कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी जो होता है, अगर आप इसको सिलेक्ट करें, यू हैव टू ऑप्शंस, कॉपी करेंगे। उसके बाद मैं सपोज ये एंटर डालता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट का बटन दबा देता हूँ, तो वीडियो जो मैंने कॉपी किया था वो दोबारा यहाँ पेस्ट हो जाएगा। ये कॉपी ये है कि आपके पास चीज़ इट्स बीइंग फोटोग्राफ्ड एंड प्लेस्ड, वो रिमूव नहीं हो रही है वहाँ से जो आपके पास। अगर मैं लेकिन इसको मैं अगर इसको कट करता हूँ तो वर्ड जो वीडियो है वो रिमूव हो जाएगा, और जहाँ पर इसको आप पेस्ट करेंगे वहाँ पर जगह प्लेस हो जाएगा। ये कट की ऑप्शन है। ठीक है, ये आपके पास नॉर्मल कंप्यूटर्स के जो है जार्गन है, इसलिए ज़्यादा इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ आपके पास फॉर्मेट प्रिंटर है। फॉर्मेट प्रिंटर जो होता है बेसिकली इसका मकसद इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सपोज़ ये जो प्रोवाइड है, मैं चाहता हूँ ये प्रोवाइड वर्ड जो है ना, जो मैंने कलर लगाया हुआ है, चलो इसको मैं लेट मी अप्लाई सम बैकग्राउंड रिफ्लेक्शन टू इट, नो लेट मी अप्लाई सम ग्लो टू इट, मोर प्रिटी लुकिंग। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने लगाया है सेटिंग, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर वही चीज़ सेम चीज़ अप्लाई हो जाए। ठीक है, अब उसके लिए पहले मैं पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करूँ, फिर इसके अंदर मैं यहाँ जाऊँ, मुझे लेकिन मैं भूल गया हूँ कि मैंने कौन सेटिंग अप्लाई की थी, मसला तो पड़ जाता है। तो इस केस में यू सिलेक्ट दिस ऑप्शन, दिस बटन, जो भी चीज़ आपने की है, उसके बाद आप फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करें। फॉर्मेट पेंटर को जब आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका जो माउस है, वो जो कर्सर है, उसके साथ एक पेंट ब्रश बना आ गया। उसके बाद आपने ये वाली सेटिंग जहाँ मर्जी अप्लाई करनी है, मतलब सपोज इस पैराग्राफ करनी है, यू सिलेक्ट दिस होल पैराग्राफ, दिस, आप देखेंगे उस पर सारा का सारा एग्जैक्ट सेम सेटिंग जो उस पर अप्लाई की थी वो ऑटोमेटिकली इस पर अप्लाई हो गई है। तो फॉर्मेट पेंटर इज़ वेरी हेल्पफुल, ये आगे जाकर आपको फ़ायदा ज़्यादा पता चलेगा इसका। सो दिस इज़ योर फर्स्ट लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। अगले लेक्चर में मैं आपके साथ बताऊँगा आप लोगों को कि पैराग्राफ क्या होता है और स्टाइल्स डिफरेंट किस्म के क्या होते हैं, और साथ साथ मैं आपको एडिटिंग का भी वैसे बहुत ऑप्शन दे दूँगा। एंड देन थर्ड लेक्चर आई विल मूव ऑन टू इंसर्ट। इंसर्ट में आपके पास पेज ब्रेक, टेबल्स और जो है पिक्चर्स कैसे इंसर्ट करते हैं, हेडर फुटर क्या होते हैं। एंड देन इन द थर्ड लेक्चर आई विल डिस्कस डिज़ाइन, एंड इन द फोर्थ लेक्चर आई विल डिस्कस मार्जिन एंड सच। और उसके बाद मैं आपके साथ रेफरेंसेस के बारे में कि रेफरेंसेस क्या होते हैं, हाउ डू यू साइट एंड डॉक्यूमेंट, और उसको रेफरेंस किस तरह करते हैं, ये आपके साथ डिस्कस करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। कोई सवाल है तो प्लीज़ काइंडली आप कमेंट में कर दें, आपके साथ मैं जितना भी जल्दी हो सके मैं पॉसिबल आई विल ट्राई टू रिप्लाई। थैंक यू फॉर लिसनिंग इन। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। खुदा हाफिज़।